जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो प्रेत साधना है। जो प्रेत को आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में सिद्धि करके आपके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। क्या सिर्फ ये 3 दिन की साधना है दोस्तों। साधक भी कर सकता है और साधिका भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। या कोई नया भक्त हो जिसमें हिम्मत है, डेयरिंग है, वो भक्त भी ये साधना कर सकता है। क्या तो मगर ये 3 दिन की प्रेत साधना क्या है, किस तरह से करनी है, कैसी करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो डालता रहूं, उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सकें, मन वंचित फल प्राप्त कर सके, सुख शांति समृद्धि आप हासिल कर सके और आपके जीवन में के विघ्न समस्याएं शत्रुओं को दूर कर सके दोस्तों। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या तो दोस्तों, ये जो प्रेत साधना है बहुत भयानक साधनाओं में से आती है प्रेत साधना। मगर जिसको प्रेत एक बार सिद्ध हो गया तो सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं भी उसी तरह से पूरी हो जाती हैं। मगर ये जो प्रेत साधना है बगैर गुरु के कोई भी नहीं करेगा, वरना हानि हो सकती है, जान भी जा सकती है। क्या या आपका शरीर को लकवा मार सकता है, या आप पागल भी हो सकते हो। तो इसीलिए ऐसी जो साधनाएं हैं बगैर गुरु के परमिशन से नहीं करना है। गुरु के पास बैठ के उनके पास से परमिशन लेके ही ये साधना करनी है। जब गुरु परमिशन आपको देते हैं तो ये प्रेत वगैरह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी आपको कर नहीं सकते हैं। क्या आपके ऊपर हमला बिल्कुल नहीं, डराएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर हमला कुछ भी नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो आपकी जान बच सकती है। मगर बगैर गुरु के आप अगर साधना करने के लिए चले जाओगे तो क्या कम ज़्यादा होगा, तो आप खुद उसके जिम्मेदार रहोगे। क्या उसके लिए ना मैं जिम्मेदार रहूँगा, ना मेरा साधना सिद्धि अघोरी चैनल जिम्मेदार रहेगा दोस्तों। क्या तो गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए साधना, और बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल भी ये साधना मत करना। क्योंकि क्या हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रक्षा घेरा जो मारते हैं, रक्षा कवच मंत्र रहता है, हमें सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं रहता है। क्या मगर रक्षा कवच अगर गले में अगर रहेगा तो आपको भूत पिशाच वगैरह, प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना दोस्तों। रक्षा कवच गले में धारण करके ये साधना कीजिए। क्या ये उग्र शक्तियों में से साधना आती है दोस्तों, प्रेत साधना। क्या प्रेत एक बहुत भयानक योनि रहती है और बहुत ही जबरदस्त रहती है। ये प्रेत सिद्धि करने के बाद आपको फायदे क्या क्या होंगे, जो मनवांछित आप चाहते हैं फल वो आपको लाके दे सकता है, वो प्राप्त हो सकता है। क्या किसी का वशीकरण करना है, उच्चाटन करना है, मारण करना है, किसी का विद्वेषण करना है, किसी को सर्वनाश करना है, उसमें भी कार्य में आ जाता है। क्या अच्छे कार्यों में भी आ जाता है। अगर मान लीजिए आप गदगी लगाना चाहते हो, मठ चलाना चाहते हो, लोगों का जन कल्याण करना चाहते हो, क्या ये भी कार्य ये करता है प्रेत। अगर आपको धन की कमी है तो धन लाके देता है। आपके जो भी कार्य रहेगा इसे चुटकी बजाने में कर देता है। कोई शत्रु आपके ऊपर वार वगैरह कर रहा है तो इसकी सूचनाएं आपको देता है, उस वार को तोड़ देता है। मतलब ढेर सारे प्रेत सिद्धि के भी फायदे हैं दोस्तों। और कुछ लोग कहते हैं कि जिसने प्रेत साधना सिद्धि कर ली है उसका अगर मृत्यु हो जाता है वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। ये सभी बातें झूठ है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कोई गुरु प्रेत साधना कभी भी नहीं करता। क्या उसको वशीकरण नहीं करता, उसके हाथ में नहीं पकड़ के रख लेता। तो ये बातें झूठ है कि वो प्रेत इसमें योनि में चला जाता है, करता है करके। देखिए, जो अगर हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म किए तो नर्क मिलेगा, इसमें बेचारा प्रेत क्या करेगा? हाँ बताइए आप ही। क्या तो प्रेत योनि में वगैरह कुछ नहीं जाते, निश्चिंत होकर ये साधना आप कर सकते हो। क्या ये जो सिर्फ साधना है प्रेत साधना सिर्फ 3 दिन की है दोस्तों।
मगर ये जो 3 दिन की साधना है तो विधि विधान सही तरह से करना बहुत जरूरी है। क्या आपको क्या करना है, मूला नक्षत्र में, क्या जिस दिन मूला नक्षत्र रहेगा ना उस दिन आपको क्या करना है, बबूल का पेड़, एक बहुत बड़ा पुराना बबूल का पेड़ देख के रखना है दोस्तों, और मूला नक्षत्र में वहाँ पे जाना है। रात के 12 बजे का ये टाइमिंग रहेगा। सिर्फ ज़्यादा माला करने की ज़रूरत नहीं है, 10 माला आप ये मंत्र जप कर सकते हो दोस्तों, सिर्फ 10 माला आपका जप करना है। यहाँ पे आपके वस्त्र जो रहेंगे पूरे काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा आपका पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है, और माला जो रहेगी आपकी काली हकीक की माला रहने वाली है दोस्तों। क्या और दिशा जो रहेगी ये दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है। जो मुख आपका है दक्षिण की ओर करके आपको बैठना है। क्या तो रात्रि के 12 बजे आप स्नान वगैरह करके थोड़ा सा परफ्यूम इत्र वगैरह लगा के खुशबूदार होके आप जाएंगे। वहाँ पे नैवेद्य के रूप में आपको थोड़ी सी शराब लगेगी, देसी शराब, थोड़ा सा मांस लगेगा। सिर्फ 3 दिन की साधना है ये, तो ये आपको साथ में लेके जाना है। अगरबत्ती धूप वगैरह लेके जाइए, लोगान है तो लेके जाइए, वहाँ पे थोड़ा धूप अगरबत्ती वगैरह उस बबूल के पेड़ के नीचे बैठ को आपको साधना करनी है। थोड़ा सा साफ सफाई वगैरह कर लीजिए क्योंकि बिच्छू कांटे वगैरह रहते हैं वहाँ पे। साफ सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है। तो धूप अगरबत्ती वगैरह लोबान वगैरह सब कुछ जला दीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे नैवेद्य एक मिट्टी का कटोरा रहता है ना, 2 लेके जाइए। क्या 5-10 रुपए में मिल जाता है दोस्तों, इतने इतने छोटे छोटे। तो एक में चिकन डाल दीजिए, एक में शराब डाल दीजिए, वरना एक ही लेके जाएंगे तो भी चलेगा। क्या तो 2 लेके जाइए, आसान रहेगा। एक में चिकन डाल दीजिए, एक शराब डाल दीजिए, और वहाँ पे आपको लगातार मंत्र पठन करना है। कितने माला, सिर्फ 10 माला मंत्र पठन करना है। ये जो साधना है 3 दिन की साधना है दोस्तों। मंत्र जैसे जैसा पठन होता जाएगा, रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे के अंदर आपको ये साधना खत्म करनी है। 10 माला तो मंत्र भी बहुत छोटा है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। तो मंत्र खत्म होने से पहले दिन से ही आपको अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से ही अलग अलग ढेर सारे आपको अनुभव आना शुरू आ जाएंगे। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या कोई गंदी गंदी गालियां दे रहा है ऐसा सुनाई देगा, कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं, शेर की आवाज वगैरह, मतलब डरावनी आवाजें बहुत आएंगी। कोई जूम करके ऐसा जोरदार भागता हुआ नजर आएगा, कोई भागते हुए आपके ऊपर आएगा, ऐसा लग रहा है वो जो बबूल के पेड़ के नीचे आप बैठ के साधना करें वो पेड़ ही आपके ऊपर गिरता हुआ नजर आएगा। मगर डरना नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ माया जाल रहता है डराने के लिए। क्या बिल्कुल डरना नहीं, आपको निडर होके ये बैठना है। और इसलिए मैंने पहला ही बताया, जो साधक निडर है या साधिका निडर है या भक्त निडर है, जो डरता नहीं है, जिसे डर वगैरह नहीं लगता है, वही लोग ये साधना कीजिए। क्या तो डरे नहीं है, उधर ही ठाम से बैठ जाइए। जो 10 माला आपको जप करना है, प्रण लेके बैठे हो, उतना जप माला 10 खत्म कर दीजिए। पहले दिन के भी अनुभव वही रहेगा सेम, दूसरे दिन का भी अनुभव वही रहेगा। अलग अलग डरावने आवाजें वगैरह आएंगे। एक एक बार तो आपको ये नजर आएगा कि वो मांस और मदिरा कोई उठा के पी रहा है और खा रहा है। क्या वो प्रेत आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिव्य दृष्टि आपके ओपन है तो वो प्रेत उठा के खा रहा है, वो शराब पी रहा है, आपको नजर आएगा। अगर नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। क्या वो प्रेत लेके खाएगा पिएगा और वापस चला जाएगा। ऐसा दूसरे दिन भी हो जाएगा, और तीसरे दिन भी चीखने की चिल्लाने की बहुत डराएगा आपको, बहुत मतलब बहुत हद के बाहर डराएगा, आप यकीन नहीं करोगे। मगर निडर हो के आपका फोकस पूरा मंत्र के ऊपर रहना चाहिए, बगैर डरे हुए। दिमाग में एक ही बात रखना है कि मेरे पीछे मेरा गुरु है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्या गुरु के ऊपर उतना विश्वास रखिए दोस्तों। गुरु के ऊपर आपने 1001% विश्वास रखा हो तो आपको चुटकियां बजाते ये सभी साधनाएं सिद्धि हो जाएंगी। क्या कुछ लोग गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रखते, अरे अबे साला किसी कौन सा मंत्र दिया, ये भयानक आवाज, अरे गुरु को ही उधर गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। आपकी रक्षा करना गुरु को आता है, और गुरु का आदेश अगर रहेगा, गुरु के मुखांतर में वो मंत्र वगैरह लेते हैं, वो साधनाएं लेते हैं, तो ये प्रेत वगैरह आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते तीसरे दिन की 10वीं माला खत्म होने से पहले ही वो प्रेत आपके सामने आके खड़ा हो जाता है।
वो प्रेत आपके सामने आके पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। भयानक रूप में आएगा, अच्छे रूप में आएगा, मुझे पता नहीं। वो सामने आके जब रुकेगा तो बोलेगा मांग मांग क्या चाहिए, मांग, मुझे क्यों बुलाया है, मांग मांग तुझे क्या चाहिए, ऐसी आवाज़ें लगाना शुरू करेगा। तब क्या कीजिए, जो सामने मांस और मदिरा जो रखे हैं, शराब और मांस जो रखा है, उसको उठा के भोग में दीजिए। और पूरी तरह से प्रेत बहुत खुश हो जाएगा आपके ऊपर। खुश होएगा तब वो कहेगा कि मांग, तुझे क्या होगा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे पे। तो तभी मांगने में वचन मांग लीजिए। अरे प्रेत देवता, बोलिए उसको, क्या मैंने आपको बुलाया है, कुछ ऊंच नीच हो गई है तो मेरे से मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये भोग स्वीकार तो आपने कर लिया है, मांग मांग करके आप कह रहे हो, तो मुझे 3 वचन दीजिए। क्या? पहला वचन, मैं जब भी बुलाऊं तब मेरे सामने प्रकट होना है आपको। जो भी कार्य हो, भले अच्छा हो बुरा कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, कैसा भी काम हो, जो भी मैं बताऊं उसको तुरंत पूरा करना है। और तीसरा वचन, मुझे और मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं देना है, मारहानि नहीं करनी है, परेशानी नहीं देनी है। बस प्रेत देवता इतना ही मुझे वचन दीजिए। ऐसा बोलिए दोस्तों, तो खुशी में वो आपको वचन दे देगा। खुशी में वचन दे देगा तो 3 दिन पूरे होने के बाद आप उस प्रेत को बुला सकते हैं। क्या वो कहेगा कि ये मंत्र, वो भी बोलेगा ना, ये मंत्र इतने बार कहे या 3 बार ऐसे ऐसे तालियां बजा तो आऊँगा मैं, कुछ ना कुछ तो वो निशानी बताएगा आपको। तो वैसा करने के बाद 3 दिन जाने के बाद वैसा कर दीजिए, वो प्रेत सामने आ जाएगा आपके और मन वंचित फल आपको दे देगा। जो भी आपका कार्य रहेगा वो सभी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, साधना ये अघोरी पंथ में के जो है, इनके लिए तो बहुत मामूली है। क्या हमारे लिए तो ये बहुत मामूली साधना है, मगर नए साधक के लिए, नए भक्तों के लिए थोड़ी सी डरावनी साधना है। तो सोच समझ के साधना करना दोस्तों, गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करना, क्या बगैर गुरु के बिल्कुल साधना मत करना। दोस्तों ये प्रेत साधना कैसे लगी आपको, ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको अच्छी मैं साधनाएं देने की कोशिश करूंगा और दूंगा भी। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं सभी आपको दे दूंगा। क्या तो मुझे ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता देना है। और दोस्तों, कोई साधक मुझे मिलना चाहता है या साधिका मिलना चाहता है, कोई भक्त मुझे मिलना चाहता है नया, तो सीधा मेरे घर पे आ सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। क्या कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आ जाइए। कोई डाउट्स, कोई सवाल, कोई शंका है तो आप निश्चिंत मुझे पूछ सकते हैं। किसी साधक को अगर शक्ति ट्रांसफर चाहिए, साधक हो या साधिका हो या नया भक्त हो, शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से आपको मिल जाएगी। मगर शक्ति ट्रांसफर के लिए एक ही कंडीशन है, आप भारत देश में किधर भी हो या दुनिया में किधर भी हो, मेरे पास आके लेना पड़ेगा। क्योंकि शक्ति ट्रांसफर जब गुरु सर के ऊपर हाथ रख के देता है तभी शक्ति सही तरह से ट्रांसफर हो जाती है। क्या अगर कोई साधक या साधिका या कोई भक्त क्या साधनाएं सीखना चाहता है, क्या साधना सीखना चाहता है, तो वो भी हम लोग सिखा देंगे। क्या साधना जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक आपको मार्गदर्शन देते जाएंगे। जो भी आपके अनुभव रहेंगे, सिवाय गुरु के और किसी को नहीं बताना है। वो अनुभव क्या है कि आपको क्या करना है क्या नहीं है, इसका मार्गदर्शन हम लोग देते जाएंगे। किसी साधक को अगर साधक हो या साधिका हो या भक्त हो, साधनाओं की सामग्री वगैरह चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी। क्या सभी सामग्री वगैरह मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। क्या तो निश्चित हो कि आप मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर ना कोई ठगेबाजी होती है, ना कोई झूठ बोला जाता है, ना कोई चीटिंग होता है, ना कोई फसवागिरी होती है, कुछ भी नहीं होता है। जो सत्य है हम लोग सत्य सामने ही रखते हैं, कोई दिखावा नहीं करते हैं दोस्तों। क्या जैसे हमारे गुरु की आज्ञा हो गई है वैसे हमने देना शुरू कर दिया है। जो ईमानदारी के साथ देते हैं, जो न्याय है वही करते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वही बताते हैं। क्या तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़्यादातर कर देना दोस्तों। क्या पता किसी साधक को प्रेत साधना अगर चाहिए तो उसको सही तरह से जानकारी मिल जाएगी तो खुश होकर साधना करेगा, वरना हमसे कांटेक्ट करेगा।
क्या जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जानबूझ के मंत्र नहीं दिया हूँ। जिस साधक को, साधिका को, भक्त को ये साधना करनी है तो मेरे से मंत्र ले सकते हैं बोल के क्या। तो पूरी तरह से विधि विधान के साथ मैं ये मंत्र आपको दे दूंगा। सभी सामग्री चाहिए तो सामग्री भी दे दूंगा, रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी दे दूंगा। हमारा ऐसे साधनाओं में हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बगैर रक्षा कवच के मत करना दोस्तों। रक्षा कवच लीजिए। रक्षा कवच का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये है, ज़्यादा नहीं है क्या। अगर आप मेरे घर पे आके देखोगे ना तो आप सोचोगे गुरुजी ये तो 11,000 आपके लिए कुछ भी नहीं है क्या। सभी मेरे गुरु का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है क्या। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।